हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है जय किशन देवांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। और हम लोग साथ ही साथ जानेंगे कि उन सभी एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भाई, ऑक्सीकरण अवस्था। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व का अगर आपने कोई मतलब उस तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर भूल गए हैं या फिर आपको याद नहीं है, वैसे तो हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप अगर भूल गए हैं तो हम उसका भी ट्रिक आपको यहाँ बताएंगे कि कैसे उस ट्रिक की मदद से आप उस परमाणु क्रमांक को किसी भी एलिमेंट के आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आज पीरियोडिक टेबल हम लोग बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक होते हैं। ये जो 2 ब्लॉक होते हैं शुरू के हमारे पास एस ब्लॉक कहलाते हैं और हमारे पास एक ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक जो आते हैं हमारे पास पी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। और ये जो बीच वाले होते हैं हमारे पास डी ब्लॉक और हमारे पास एफ ब्लॉक, इस तरह के हमारे पास 4 ब्लॉक हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे आज एस ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर लाइन से हम लोग चलेंगे, उसके बाद पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर लास्ट में हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। अब मैं इसके एलिमेंट को यहाँ भरूंगा, ठीक है, और आपको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा। चलो सबसे पहले हम देखेंगे एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम बचपन से बात जानते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं कि वे तत्व, वे एलिमेंट है ना, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनके जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में इंटर करता है, वो एस कक्षक में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है भाई, हमारा एस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग अगर आवर्त सारणी को देखें तो हमारे पास आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। ये जो मेरे पास जो कॉलम खड़ा किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या होते हैं मेरे पास, आवर्त होते हैं, पीरियड होते हैं। तो क्या बोला जाता है, पीरियड। और जो हमारे पास 1 से लेके जो 18 तक जो हमारे पास है यहाँ बना हुआ है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। मतलब 1 से 7 वर्ग होते हैं पीरियोडिक टेबल में और 1 से 18 वर्ग होते हैं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एस ब्लॉक। तो मैं बता दिया एस ब्लॉक का एलिमेंट किसे कहते हैं, जिनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में इंटर करता है। तो चलो सबसे पहले मैं इस ग्रुप नंबर 1 में मैं पहले भरूंगा, फिर सेकंड में, फिर हम लोग ऐसे करते करते भरेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग भरते हैं किसका इलेक्ट्रॉन, इस ग्रुप नंबर 1 का। तो हम पहले ग्रुप नंबर 1 को यहाँ पर भरेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और है हमारे पास फ्रेंशियम, ठीक है। क्या होता है हमारे पास, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ये होता है हमारे पास क्या, एस ब्लॉक के जो हमारे फर्स्ट जो वर्ग में आता है, जो पहले वर्ग में जाते हैं आवर्त सारणी के पहले ग्रुप में जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, क्या होता है भाई, हाइड्रोजन से हम लिखेंगे, ये देखो हलीना, क्या लिखेंगे, हलीना को रब से फरियाद। कैसे पढ़ते हैं इसको, हलीना को रब से फरियाद, ऐसे इसको याद किया जाता है। अब एक काम कीजिए, आप नोट्स खोलिए और उस क्या कीजिए, कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। मैं यहाँ लिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो जो है बड़ा बन सकता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, हलीना को रब से फरियाद, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज जो होती है, इस एलिमेंट के संयोजकता और ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो संयोजकता क्या होती है कि संयोजकता जिसे कहते हैं कि किसी भी तत्व के, किसी भी एलिमेंट के जो आउटर सेल में, बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होता है उसे हम लोग संयोजकता कहते हैं। उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे, ठीक है। मतलब हम किसी भी एलिमेंट का जो है, किसी भी मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट आते हैं है ना पीरियोडिक टेबल में, उसका हम लोग ग्रुप देखकर, उसका जो है वर्ग को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम में ग्रुप नंबर कितना है हमारे पास, 1 है ना, ग्रुप नंबर कितना है, 1 है। यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इन जितने भी हमारे पास एलिमेंट दिख रहे हैं इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। हम ग्रुप को देखकर ही बता सकते हैं कि उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने वाला है। और जो बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसकी संयोजकता, क्या बोलेंगे, वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अब ये ग्रुप नंबर कितना है, 1, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1। और है ना भाई, और क्या चीज,
इस तो यानी मतलब इस प्रकार उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो है ना, ये मेरे पास है मेटल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, इसके धातु का प्रदर्शन कैसे होगा। यहाँ पर m बराबर क्या है हमारे पास, m बराबर लिथियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं मैं m बराबर उसको ले सकता हूँ। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहां से पता चला, इस ग्रुप से। ग्रुप को देखना हमें आसानी से पता चल जाता है, और साथ ही साथ उसके बाह्यतम को कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, वही क्या होती है, संयोजकता होती है। तो हम इसका संयोजकता भी कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे शो कर देते हैं, इस सिंबल से, इस प्रतीक से शो कर देते हैं। तो किसको बता रहे हैं, डॉट, इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। मतलब ये हमारे पास मेटल है, जो भी हो सकता है, हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक, है ना, जो भी हो सकता है ये, उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये होता है इसका मेटल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये बात आता है कि इस ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो जब कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग करने के लिए, बंध को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड को बनाने के लिए, बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का या तो दान करता है या तो ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कह देते हैं। मतलब इस ग्रुप नंबर, अब देखो ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे पता करें, ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को कैसे पता करें, वो भी हम लोग को ग्रुप देखकर पता चल सकता है। क्या हो सकता है, वो भी हम लोग को क्या हो सकता है, ग्रुप देखकर पता चल सकता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पर ग्रुप के देखो कितना नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन अवस्था को यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। कितना होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सभी का +1 होगा। +1 मतलब +1 क्यों, मतलब ये किसी भी, है ना, किसी भी मतलब और जो है किसी भी और परमाणु के साथ, एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान करेगा। दान करने मतलब प्लस में आ गया, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था किसमें हो गया, +1। इसका ऑक्सीडेशन कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहां तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, इसकी संयोजकता बता दी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया, कितना होता है +1। कैसे पता चला, सभी इस ग्रुप के माध्यम से पता चलते हैं। और ये ग्रुप कितना है, 1 दिखाई दे रहा है, तो इसके बाह्यतम कोश में इन सभी जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, इनके आउटर सेल में, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यही 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोश में आ रहे हैं, क्या कहलाएगी, संयोजकता, वैलेंसी। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एस ब्लॉक के सेकंड नंबर के इसमें ग्रुप में आते हैं। ठीक है, वर्ग में। ठीक है, तो देखो अब सेकंड नंबर ग्रुप क्या कहता है। ठीक है, बेरिलियम, ठीक है, सॉरी, हाँ, बेरिलियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, स्ट्रोंशियम, ठीक है, बेरियम, और हमारा होता है लास्ट में रेडियम। ठीक है, समझ में आ गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और लास्ट में होता है हमारे पास रेडियम। ठीक है, यही है ना, रेडियम। ठीक है, तो इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है वो देख लेते हैं। बेटा मांगे कार, ठीक है, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अच्छा, तो जैसे कि मैं पिछले बार क्या बोला, इसकी संयोजकता कैसे देखते हैं, ग्रुप नंबर को देख लो। ग्रुप नंबर कितना है हमारे पास, 2 है, यानी इन जितने भी ग्रुप नंबर 2 में जितने भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन इन सभी एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी, संयोजकता। यानी इन ग्रुप नंबर देख के हम क्या कर सकते हैं, इन सभी एलिमेंट की संयोजकता बता सकते हैं। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, स्ट्रोंशियम की कितनी होगी, संयोजकता 2 होगी। ठीक है, और अगर इसका हम लोग मेटल रिप्रेजेंटेशन देखें, जैसे यहां देखे थे, ठीक है, तो m, यहां पर m बराबर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, बेरिलियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, तो इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये 1 और ये 2, ऐसा। ठीक है, अब इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, तो बताओ ऑक्सीकरण अवस्था में इसके जस्ट पहले बताया था, ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या ग्रहण करता है, वही उसकी क्या होती है, संयोजकता। तो देखो अब मैं क्या बोला, संयोजकता को कैसे पता कर सकते हैं, ग्रुप नंबर देखो और संयोजकता जान लो। तो इसकी संयोजकता होती है +2। कितना होता है इसका संयोजकता, +2 होता है। ठीक है, इसके संयोजकता मैं नीचे लिख रहा हूं, ऊपर जगह नहीं है तो, ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, +2 होता है। तो इस तरह से मैंने आपको ये जो है हम लोग एस ब्लॉक को मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। ठीक है, आप जो है वीडियो को पॉज करके आप नाम को सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे
हम लोग जो है एस ब्लॉक का जो सभी जो है खत्म कर दिए हैं। मैंने आपको इसकी संरचना बता दी, वैलेंसी बता दी, मेटल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, ठीक है। अब संरचना मतलब क्या, उससे बात है कि जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वही उसकी क्या होती है, संरचना होती है। तो मैंने आपको संरचना बता दी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बता दिया, ठीक है, और साथ में आपको मैं क्या बता दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलो अब आते हैं हम किसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। किसमें आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं, ठीक है। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो सबसे पहले मैं पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो 13 से लेके 18 तक के जो वर्ग है, तो 13 से लेकर 18 तक के जो ग्रुप है उसमें भरे जाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। अच्छा, अब ये पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, वे एलिमेंट, वे तत्व जो इसके मतलब जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसके लास्ट में जो जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में क्या करता है, इंटर करता है, पी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मैं 13 नंबर के जो है ग्रुप को भरूंगा, ठीक है। हाँ, याद रखना मैं जो है जैसे कि ग्रुप नंबर 1 को किससे शो करते हैं, 1A से, इससे 1A, ग्रुप नंबर 2 को किससे शो करते हैं, 2A, ठीक है। उसी प्रकार 13 नंबर के ग्रुप किससे शो करते हैं हम लोग, 3A से शो करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ऐसा दिया होता है। फिर इसको किससे शो करेंगे, 4A से, ऐसा, ठीक है। हालांकि मैं उसको लिखा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ग्रुप नंबर 13 के जितने भी एलिमेंट आएंगे मैं उसको भरूंगा और याद करने का ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले उसके बाद क्या भरते हैं हम लोग, देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, ठीक है, अच्छे से लिखता हूं मैं, गैलिनियम है ना, इंडिनियम है ना, और होता है हमारे पास थैलियम। अब आप ये बोलोगे कि डब्बा छूट गया है ना, ये वाला जो है जगह छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जितने भी एलिमेंट आते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर आप इसको नहीं अगर याद करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसको उतना उसको जो है रीडिंग मतलब उसका जो है अध्ययन उतना अच्छे से मतलब उसका अध्ययन उतना ज्यादा करना मतलब करना जो है पॉसिबल नहीं होता, इसी कारण हमें भी उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये खाली नहीं होता है ना, आपको बोरॉन से लेके थैलियम तक ही पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 में, ठीक है। तो क्या होता है भाई, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडिनियम एंड थैलियम, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, देखो, बैगन, आलू, गाजर, क्या है हमारे पास, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। अच्छा, अब इसकी देखेंगे हम लोग क्या, वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। इसकी संयोजकता कैसे होगी, अब देखो मैंने संयोजकता को देखने बोला था कितना, उसके ग्रुप नंबर को देख लो, वही इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, ठीक है। तो आप भैया बोलोगे, अब ग्रुप नंबर 13 देख लिए, अब 13 अब इसकी संयोजकता 13 होगी ऐसा मत बोल देना, ठीक है। 13 नहीं, मैं इसको कैसे बताया था, हम लोग जो है ग्रुप नंबर 1 को कैसे लिख सकता है, बोला 1A से शो कर सकते हैं, बोले है ना। फिर ग्रुप नंबर 2 को किससे शो करते हैं हम लोग, 2A से शो कर सकते हैं, और 13 को हम लोग 3A से शो कर सकते हैं। तो हमें ये वाला 3rd देखना है, ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसे नहीं देख रहे हैं, चलो ऐसा नहीं देखते तो आप क्या कर देना, ये सामने वाला जो 1 है उसको छिपा देना, ठीक है। चलो मैं 13 को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ, जो सामने वाला जो 1 है उसको क्या करना, छुपा देना। तो कितना दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है ना। ये 13 को 13 नहीं देखना है, ठीक है। अगर हम लोग को इसका वैलेंसी पता करना है, इसका संयोजकता पता करना है कितना है, बोरॉन से लेकर थैलियम के जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका, तो 1 को छुपा दो, ठीक है। तो कितना नजर आ रहा है मुझे, 3 नजर आ रहा है, मतलब इसकी वैलेंसी कितना होगा, संयोजकता कितनी होगी, 3, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन सभी का 3 आएगा, ठीक है। हाँ, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अब इसका हम लोग देख लेते हैं मेटल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से लिखा देता हूँ। तो इसका मेटल रिप्रेजेंटेशन देखो, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 1 2 3, ठीक है। हाँ, और ये सिंबल जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रतीक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस M की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, M बराबर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडिनियम, थैलियम, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। मैंने आपको इसकी संरचना बता दी, इसकी वैलेंसी बता दी, मेटल रिप्रेजेंटेशन बता दिया क्या होता है, धातु का प्रदर्शन बता दिया क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण अवस्था मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ बॉन्डिंग करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को दान करता है, ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। मतलब बॉन्डिंग करने के लिए क्या, जितना इलेक्ट्रॉन को दान करेगा या ग्रहण करेगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ठीक है। तो देखो, अब ऑक्सीकरण अवस्था देखने के लिए क्या करो, ग्रुप नंबर में जाओ। तो ग्रुप नंबर में जाएंगे तो क्या करेंगे, सामने का 1 छिपा देंगे। तो कितना नजर आ रहा है मुझे, 3 नजर आ रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, +3 हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पर इसका कितना है, +1, इसका कितना है, +2, इसका कितना है, +3, मस्त लाइन से चलता जा रहा है ना। तो वैसे ही करना है, ठीक है। कितना होता है इसका, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको याद करने का ट्रिक बता दिया और इसका सभी चीज मैंने आपको लाइन से बता दिया, ठीक है। चलो अब आते हैं हम किस पर, ग्रुप नंबर 14 पर, ग्रुप नंबर 14 पर, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो,
यहाँ पर होता है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये होता है टीन, है ना, और ये होता है मेरे पास लेड। क्या क्या होता है मेरे पास? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, है ना भाई। तो देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है? शशि गई, कैसा करेंगे? शशि गई, गई, शशि गई सिंगापुर, क्या है? शशि गई सिंगापुर, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, शशि गई सरगुजापुर, कुछ भी आप लोग गांव का नाम, शहर का नाम याद रख सकते हैं। कैसा हुआ? शशि गई सिंगापुर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो चलो अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं आप मुझे बताओगे, कैसे बताओगे कि बताओ इसके आउटर सेल में कितने आते हैं? अर्थात आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि उसकी संयोजकता बताना चाहते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी बताओ, इन सभी एलिमेंट की बताओ। सामने लेख को छुपा दो, कितना दिख रहा है? 4, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, वैलेंसी कितनी होगी? 4, ठीक है। कितनी होगी इसकी वैलेंसी? 4 होगी, ठीक है ना। हाँ, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4, ठीक है। और अगर हम लोग इसका मेटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होगा? ये M, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो हमारे पास है ना 1 2 3 4 ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो क्या हुआ इसका मेटल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ M बराबर क्या लिख सकते हैं अपन लोग? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, टीन, लेड, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरी बात को, है ना भाई। अब इसका मैंने आपको संयोजकता क्या होता है बता दिया, संयोजकता, है ना, 4 होता है, सामने लेख को छुपाए तो, है ना। अब मुझे ये बताना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बता देता हूँ। उसके लिए भी ग्रुप में जाना पड़ेगा अपन को, है ना, ऑक्सीडेशन देखने के लिए। तो उसके लिए भी अगर हम लोग ग्रुप में जाएंगे तो सामने लेख को क्या कर देंगे? छिपा देंगे। तो कितना नजर आ रहा है? 4, मतलब इसका कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +4। और +4 के अलावा हम इसको -4 से भी शो करते हैं, ठीक है, -4, ठीक है ना भाई। हाँ, मतलब +4 के अलावा हम इसमें -4 भी क्या करते हैं? कार्बन, सिलिकॉन में यूज करते हैं। और साथ ही साथ इसका कभी कभी इसका जो है -2, है ना, और +2 भी इसका होता है, किसका? कार्बन का। कार्बन, सिलिकॉन, इन सभी का कितना होता है? -2 भी होता है, ठीक है। तो खैर अभी मैं प्लस और प्लस माइनस को ही याद रखना तुम, ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेंट पर, ठीक है। वो होता है मेरा ग्रुप नंबर 15। किस पर आएंगे हम लोग? ग्रुप नंबर 15, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 15 को देखो। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो देख लेना। इसको तुम छोड़ दिए ऐसा मत समझना ना, यहाँ पास भाई मतलब जो जो अत्यंत सक्रिय धातु होते हैं उनका अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता, इसी कारण उनको छोड़ दिया गया है, ठीक है। आप कार्बन से लेकर लेड तक ही याद करिएगा, ठीक है। तो चलो अब आते हैं हम लोग कहाँ? यहाँ तक, है ना, ग्रुप नंबर 15 में। तो ग्रुप नंबर 15 में हमारे पास क्या होता है देखो, है ना, क्या होता है? नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। कुछ कमीने लोग क्या करते हैं, इसको नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी ऐसे भी याद रखते हैं। तो आप कुछ भी याद रख सकते हो, आपको जैसा भी आपको सुविधा मिले, है ना। मैं तो इसको नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। आप कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अच्छा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। यहां से हम छुपा के देख लेंगे तो कितना नजर आएगा? 5। एक को छुपा देंगे जी ऐसे, तो कितना नजर आ रहा है? 5। तो इसके आउटर सेल में अर्थात उसकी संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी, ठीक है। और इसका मैटर रिप्रेजेंटेशन देखे, ऐसा क्या देखे? मैटर रिप्रेजेंटेशन देखे तो 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है ना, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। ये जो युग्म में जो इलेक्ट्रॉन बना हुआ है युग्म में, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, हाँ, और इसकी क्या देखेंगे हम लोग? वैलेंसी, है ना, क्या देखेंगे? वैलेंसी, सॉरी वैलेंसी बोलता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी तो हम लोग देख लिए 5 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? +5 हो सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकता है, ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास कितना हो सकता है? +3 भी हमारे पास शो करता है, ठीक है ना भाई। या फिर हमारे पास एक -5 भी यहाँ पर एक शो करता है, ठीक है। हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +5, +3, -5 भी यहाँ पर शो करता है।
ठीक है, किसका? हमारे पास ग्रुप नंबर 15 का, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं किस पर हम लोग? ग्रुप नंबर 16 में, जस्ट आगे, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 क्या होता है देखो, है ना। ये होता है ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, है ना, टेलुरियम और पोलोनियम। ये बहुत बड़ा जहर है भाई। जो हमारे मार्केट में जहर मिलते हैं वो पोलोनियम का ही होता है, ठीक है। पोलोनियम बहुत बड़ा जहर, अगर आप इसको इतनी सी मात्रा ले लो और पी जाओ, इसको घुटक लो, तो आप जिंदा नहीं बचोगे, है ना भाई, आपका मौत मट्टी निकल जाएगा तुरंत ही, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको याद रखना, देखो इसको देखो, आलू, इसको याद रखना ट्रिक क्या है। आलू समोसा से टेस्टी पोहा, कैसे याद रखते हैं इसको? आलू समोसा से टेस्टी पोहा, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ठीक है। अच्छा, और इसका हम लोग अगर वैलेंसी पता करें, सजगता पता करें, तो सामने के एक को छुपा दो, वैलेंसी कितना जाएगा? 6, यानी इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो उसको कैसे शो करेंगे इसके मेटल रिप्रेजेंटेशन में? ठीक है, ये हो जाएगा 2, 2 4, 2 6, 2 2 4 और ये 2 6, है ना। इसके पास 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। इनके पास ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम तक जितने अवेलेबल है, 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन इसके अवेलेबल होते हैं। देखो 2 2 4 2 6, ठीक है, ऐसा 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वहां पर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऑक्सीजन स्टेट की बात करें तो इसका ऑक्सीजन स्टेट जो है, सबसे इसका जो स्थायी ऑक्सीजन अवस्था जो होता है, स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट होता है, वो कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। सबसे स्थायी ऑक्सीजन अवस्था होता है किसका? ग्रुप नंबर 16 का। कितना? -2 होता है इसका। समझ गए? चलो अब आते हैं हम किस पर? ग्रुप नंबर 17 में। यहां तक आपको पूरा समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे? देखो इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 को बता रहा हूं मैं, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 को बता रहा हूं मैं। यहाँ देखो 2 3 4 5, ऐसा। समझ गए? चलो अब आते हैं हम किस पर? इस पर क्या है? ग्रुप नंबर 17, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा? ठीक है, इसमें जो है हेलोजन तत्व आते हैं। हेलोजन जिसको बोलते हैं हम लोग, हेलोजन एलिमेंट, है ना। यहाँ पर हेलोजन एलिमेंट को भरे जाते हैं, ठीक। ग्रुप नंबर 17 में इसका होता है मेरे पास फ्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है, ये होते हैं। और इसको याद रखने का ट्रिक क्या होता है? फिर कल बाहर आएगा ऑटो। क्या आएगा? फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, या फिर इसको कोई लोग ऐसे भी याद करते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, आप दोनों में से कोई भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम यहां से अगर बात करें, ठीक है, कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थात की संरचना कितनी होगी, वो हम लोग पता करेंगे। संरचना कैसे पता करते हैं? छुपा दो इसको, कितना नजर आ रहा है? 7, यानी इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अर्थात इसकी संरचना कितनी होती है? 7 होती है, ठीक है। तो मैं इसके मेटल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। इसका मेटल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है, मैं इसको यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो मेरे पास 2 2 4 2 6 और एक 7, ठीक है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 3 लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाँ, और इसके जो है, इसका जो स्थायी ऑक्सीकरण जो अवस्था जो है, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, इस सभी जितने भी एलिमेंट आते हैं हेलोजन एलिमेंट में, इसका स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? -1, सबसे स्थायी होता है। हालांकि इसके पास -7 है ना भाई, -5 भी होता है, +5 भी शो करता है, ये है ना, ऐसे भी शो करते हैं। लेकिन इसका जो -1 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो एकदम स्टेबल होता है, बहुत ही स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन होता है हमारा? ये इसका होता है, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आएंगे हम लोग कहाँ? ग्रुप नंबर 18 में, ठीक है। हमको जल्दी खत्म करना पड़ेगा अब, ठीक है। चलो अब आते हैं हम कहाँ पर? 18 नंबर ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, तो 18 नंबर ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट आकर देख लेते हैं। हीलियम, और हाँ याद रखना ये सभी जो होते हैं, है ना, ये जो गैसीय फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रुप नंबर 18 में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो क्या होता है? गैसीय फॉर्म में होते हैं ये, ठीक है। हाँ, ये है ना, गैसीय फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। क्या कहो? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। अच्छा, तो इसके अगर हम लोग याद करने का ट्रिक देखें तो देखो,
हीना नीना और करो एक्सरे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? हीना नीना और करो एक्सरे, ऐसे याद करेंगे। ठीक है, हीना नीना है ना, हीना नीना और करो एक्सरे। एक्सरे कराते ना भैया अपन लोग, हाँ वही एक्सरे है ये। ठीक है, और हाँ याद रखना इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी कारण 8 इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। देखो केमिस्ट्री में, रसायन में कोई भी एलिमेंट अपने जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का, अपने मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की चाहत रखता है, और जिसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है वो बहुत ही स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 4 2 6 2 8। ठीक है, हाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो भाई ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ये तो ना बॉन्डिंग के लिए, बंध बनाने के लिए ना तो किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा, और ना ही बंध बनाने के लिए ना ही दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ना तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन दान करेगा। ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। कौन? हमारे ग्रुप नंबर 18। ठीक है ना भाई, मतलब है ना ग्रुप नंबर 18। और इसका जो वैलेंसी जो होता है, इसकी संरचना जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, कितनी होती है इसकी वैलेंसी संरचना? यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसको देखो बता दो 8, ऐसा नहीं। ठीक है, और हाँ इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होता है? 0। कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना भाई, मतलब ना अब ये मतलब ऑक्सीजन अवस्था किसको बोलते हैं? जो बॉन्डिंग करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का दान करता है या ग्रहण करता है उसी को हम लोग ऑक्सीजन अवस्था बोलते हैं। लेकिन ये तो भाई ना तो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है और ना ही ग्रहण कर रहा है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, तो इसका ऑक्सीजन तो 0 ही रहेगा ना, कहां वो फर्क पड़ेगा उसको। ठीक है, इसी कारण इस ग्रुप को हम लोग शून्य वर्ग भी बोलते हैं, यानी 0 ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, शून्य समूह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य समूह के नाम से जानते हैं इस ग्रुप को। ठीक है, इस जो ग्रुप आता है 18 नंबर का, इसको हम लोग शून्य समूह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, मैंने आपको पूरा बता दिया है ना, समझ में आ गया पूरा? तो ये ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट खत्म होता है, एस और पी ब्लॉक दोनों का। ठीक है, अब मैं यहां से आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि अगर आप है ना, अगर आप जो है एस या फिर पी ब्लॉक के किसी कोई भी एलिमेंट का, ठीक है, एस या फिर पी ब्लॉक के किसी भी एलिमेंट का अगर आप जो है परमाणु क्रमांक भूल गए हैं, या ऐसे तो हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट को याद होना चाहिए भाई परमाणु क्रमांक कितना होता है, जैसे कि हमारे पास सिलिकॉन का 14 होता है, ऐसे याद होना चाहिए, लेकिन बाय चांस आप भूल गए, ठीक है, बाय चांस किसी भी पेपर दिला रहे हो भूल गए, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, मैं आपको उसके लिए बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि है ना, चलो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, स्पेस पाने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या करना, हम लोग जो है ना प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक देखेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखने के लिए क्या करना, हाइड्रोजन और हीलियम, इसको याद रख लेना चुपचाप। हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, हम लोग को हाइड्रोजन और हीलियम का याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन हीलियम का सिंपल भी होता है, हाइड्रोजन का होता है कितना, 1 होता है परमाणु क्रमांक, और हीलियम का कितना होता है भाई, 2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। इसको हमें चुपचाप क्या करना है, याद रख लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो भाई हम अभी किसके बारे में देखेंगे कि भाई किस मतलब एस या फिर पी ब्लॉक में, इसमें एस या फिर पी ब्लॉक में आने वाले प्रथम तत्व। देखो प्रथम तत्व क्या है पी ब्लॉक का, बोरॉन, इसका क्या है कार्बन, इसका क्या है नाइट्रोजन, इसका है ऑक्सीजन, इसका है फ्लोरीन, और इसका है, इसको तो मैं याद रखने बोल दिया हूं, तो याद रखने बोल दिया तो पहला कौन बन जाएगा, नियॉन बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहां मैं याद रखने क्या बोल रहा हूं, हाइड्रोजन बोल दिया हूं, तो इसका पहला कौन बन जाएगा, पहला एलिमेंट लिथियम बन जाएगा और बेरिलियम बन जाएगा। मतलब मैं पहले अभी मैं किसको सिखा रहा हूं कि एस और पी ब्लॉक में जो पहले जो तत्व आते हैं, जो पहला नंबर का जो तत्व आता है उसको याद रखने का ट्रिक क्या है। फिर हम लोग इसके नीचे आने तत्व को भी हम लोग, मैं उसका भी ट्रिक बता दूंगा आपको। पहले हम पहले आने वाले जितने भी पहले आते हैं उसको मैं आपको ट्रिक को बता देता हूँ। ठीक है, जो पहले नंबर में आते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक, क्योंकि ये केवल किसके लिए है, एस और पी ब्लॉक में आने वाले एलिमेंट के प्रथम तत्व। इसको तो मैं याद रखने बोल दिया हाइड्रोजन का 1, तो इस पर प्रथम कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा, और इसको याद रखने प्रथम, इसको याद रखने बोल दिया तो प्रथम कौन बन जाएगा, इसके नियॉन बन जाएगा। ठीक है, तो प्रथम तत्व परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे, जो ग्रुप नंबर रहेगा हमारा, ग्रुप है ना वर्ग, उसमें क्या कर दो, 2 को जोड़ दो। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो ये बेरिलियम है, प्रथम तत्व है ना, ये ग्रुप नंबर कितना है इसका, 2 है ना भाई, ग्रुप नंबर कितना है, 2।
ठीक है। हाँ चलो यहाँ, चलो आप मैं पहले से कर देता हूँ, कितना है ग्रुप नंबर कितना है। चलो मैं लिथियम का ज्ञात करने बोलता हूँ आपको, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक बताओ। तो लिथियम का ग्रुप नंबर कितना है, 1 है। ग्रुप नंबर कितना है, 1। तो चुपचाप यहाँ 1 लिख दो और उसमें कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है, मतलब कितना जाएगा 3। लिथियम का कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से समझ गए ना भाई। अब उसी प्रकार जैसे कि बेरिलियम का ज्ञात करना है, ठीक है। बेरिलियम का, इसका बेरिलियम का प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बेरिलियम किस नंबर के ग्रुप में आता है, दूसरे नंबर के ग्रुप में। ग्रुप नंबर जी, ग्रुप नंबर है 2 और कितना जोड़ना है उससे, 2 जोड़ना है, तो 4। बेरिलियम कितना जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग जो है इसका भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जैसे कि कार्बन का ले लेते हैं, चलो। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कार्बन कितने नंबर में आता है ना। हाँ, और देखो 14 नंबर नहीं आता, 14 नंबर में नहीं आता ना, इसको एक ऐसे छुपाना पड़ेगा। तो कितना दिख रहा है, 4। तो ग्रुप नंबर कितना हमारे पास, 4। ऐसे ज्ञात करना ना, एक को छुपाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। 4 और +2 कितना जाता है हमारे पास, 6। यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ये है हमारा पहला ट्रिक, ठीक है। कि किसी भी मतलब ग्रुप, किसी भी मतलब एलिमेंट प्रथम तत्व का, मतलब किसी भी S और P ब्लॉक में आने वाले जो प्रथम तत्व है, प्रथम तत्व, उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करना। तो प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक मैं आपको बता दिया कि कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं उसके नीचे आने वाले तत्व को बताऊंगा, ठीक है। अब देखो आपने तो प्रथम तत्व को जान लिया कि क्या होता है, इसको तो सबको जान लिया प्रथम। अब नीचे आने वाले को कैसे ज्ञात करें, है ना। ये जितने भी अब नीचे में तो और बड़े बड़े परमाणु क्रमांक आते हैं, 37, 38, 40, 81, 82 इतना आता है। उसको कैसे ज्ञात करें, ये भी इसका भी ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले मैं एस ब्लॉक के लिए ट्रिक बताता हूँ। किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए। किसके लिए ट्रिक बताता हूँ, एस ब्लॉक के लिए ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपने अगर पीरियोडिक टेबल खत्म कर दिया है पूरा का पूरा, तो आपने अपने 75% केमिस्ट्री खत्म कर डाली है, क्योंकि सभी बेसिक नॉलेज यही पास आपको उपलब्ध रहता है, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको ट्रिक बताता हूँ। चलो मैं तो इसका याद करने बोल दिया हूँ, हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर क्या लिख देना, लिथियम, इसको पूरा लिख देना, ठीक है। सोडियम, यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और इलिडियम है फ्रेंशियम। यहाँ पर एक लकीर खींच लेना, ऐसे रख लेना, एक लकीर खींच लेना, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो क्या है, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम। इसको मैं जितने भी यहाँ हाइड्रोजन को तो याद रखने बोल दिया हूँ ना, एक है करके। तो जितने भी लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। चलो अब तो हम लिथियम का जानते हैं भाई कितना होता है, क्योंकि लिथियम तो प्रथम तत्व है ना भाई। लिथियम को तो मैं बता दिया हूँ, याद रखना है करके, 3 होता है ना भाई। लिथियम में कितना होता है, 3 होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि वही वाला ग्रुप था, ग्रुप नंबर +2, उसी से याद कर लेना 3, ठीक है। फिर अब देखो एक मैजिक नंबर याद रखना। वो मैजिक नंबर क्या होता है, 8, 8, 18, 18, इसको अच्छे से देता हूं, 18, 18, 32। ये क्या है, मेरा मैजिक नंबर। क्या है ये, मैजिक नंबर है। इसको कैसे याद रखते हैं, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको विकर्णता क्या कर देना, जोड़ देना। इसको ऐसे जोड़ो, 8 और 3 कितना होता है, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 और 8 कितना होगा, 11 और 8 19 होगा, ठीक है। तो मतलब 19 को जोड़ देंगे, ठीक है। 18 और 19 कितना होगा, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 11 हो जाएगा। और 19 और 18 कितना होगा, 37 होगा। कितना होगा, 37। और इस 37 और फिर 18 को जोड़ देना, ठीक है। मतलब पोटेशियम कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 18 और 37 का जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, ये है ना हमारा हो जाएगा 55, ठीक है। कितना जाएगा, 55। और इसको भी जोड़ देना, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसको 55 और 7 मतलब कितना जाएगा, 87 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग को याद रखना है। तो 55, 37, 19, 11। तो ऐसी विकर्णता हम अगर हम जोड़ेंगे तो हमें उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात हो जाएगा। देखो सोडियम का हो जाएगा 11, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 37, 55, 87। आराम से ट्रिक है ये, आप देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में यही परमाणु क्रमांक आपको मिलेगा। अब आप इस ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं ना, मैं अभी अब करा नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत ही क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा वीडियो में, ठीक है। तो आप क्या कर देना, इस ग्रुप के लिए भी आप वैसा ही कर सकते हैं और इस ग्रुप के लिए वैसा ही मैजिक नंबर लगा सकते हैं। क्या, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। यही मैजिक नंबर का यूज करके आप इस वाले ग्रुप का भी निकाल सकते हैं, ग्रुप नंबर 2 का, ठीक है। चलो अब मैं पी ब्लॉक के लिए बता देता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, ये पी ब्लॉक के लिए ट्रिक आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं अपन लोग पी
ब्लॉक के लिए कैसे निकाले, पी ब्लॉक के लिए, ठीक है। मैंने आपको तो प्रथम तत्व का कैसे निकालते बता दिया हूँ, ग्रुप प्लस उसमें क्या जोड़ दो, 2 जोड़ दो, ठीक है, ग्रुप प्लस 2, ठीक है, उसको जोड़ देते, ठीक है। तो वहां से हमारा प्रथम तत्व का जो है परमाणु क्रमांक निकल जाता है, ठीक है। अब उसके नीचे का कैसे निकाले वो देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे कि मैं ये वाला ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। चलो आप कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लेना, ठीक है। अब मैं पहले कैसे याद करना था, पहले का जो एस ब्लॉक था उसका मैजिक नंबर क्या था, 8 8 18 18 32, लेकिन यहाँ कैसे याद रखना है, 8 एक 8 को खा जाना अपने तुम, ठीक है, एक 8 को खा लेना, 8 18 18 32, मतलब एक 8 को क्या करना, छोड़ देना, ऐसा बोल रहा हूँ मैंने कहने का मतलब, ठीक है। और हम लोग तो जानते हैं कि इसका 6 होता है, मैं निकालने का ट्रिक बता दिया हूँ, ग्रुप प्लस 2 कर देना तो इससे 6 निकल जाएगा, तो हम लोग जानते हैं 6 होता है, ठीक है। अब इसको भी करना था, जोड़ देना, 8 और 6 14, तब सिलिकॉन में कितना होता है 14, ठीक है। अच्छा अब इसको 18 और कितना होता है, इसको हटा देंगे तो हो जाएगा मेरे पास 32, इसको जोड़ देंगे 18 और 14 को, तो ठीक है। फिर इसको जोड़ेंगे तो है ना, हाँ इसको जाएगा मेरे पास 50 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको जोड़ूंगा 50 और 32 को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 82 हो जाएगा, ठीक है, सही किया हूं, है ना। तो यहाँ से हमारा किसी भी ग्रुप आप इस मैजिक नंबर से 8 18 18 32 से आप किसी भी ग्रुप का निकाल सकते हैं, किसी भी ग्रुप का, ठीक है। और हाँ ये जो ट्रिक है वो केवल एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ही होता है, डी और एफ ब्लॉक के लिए नहीं होता, उसके लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब हम लोग आएंगे किसमें, डी ब्लॉक के एलिमेंट में, किसमें जाते हैं हम लोग अब, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको मैंने ट्रिक बता दिया, ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं किस पर, डी ब्लॉक के एलिमेंट में। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट किसे कहते हैं, वे एलिमेंट, ठीक है, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिनके जो मतलब जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन जो है वो डी ऑर्बिटल में इंटर करता है, डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, क्या कहलाता है भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट को ही लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हमारे पास डी ब्लॉक के, अगर मैं इसके बताऊं इसको, ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको भरते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले 3 नंबर देखो, सबसे पहले स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम है ना, और इसको बोलते हैं हम लोग टाइटेनियम, ठीक है, वेनेडियम, ये होता है हमारे पास क्रोमियम, है ना, और मैग्नीज, ठीक है ना, और होता है हमारे पास आयरन, 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 ठीक है, आयरन, ठीक है, ये स्कैंडियम है ना, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम है ना, मैग्नीज है ना, आयरन है ना, और कोबाल्ट है ना, और कोबाल्ट है ना, और होता है निकिल, कॉपर, और लास्ट में आता है हमारे पास जिंक, क्या जाता है हमारे पास, जिंक आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, हाँ इसको मैं मिटा देता हूं, इसका हम लोग मतलब जगह घेर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ स्पेस पाने के लिए उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका याद रखने का ट्रिक क्या होगा, है ना, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, है ना, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, स्कूल टीचर विनीता कुमारी, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है, ठीक है, कैसे याद रखेंगे, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको, ठीक है ना, समझ में आ गया। और हाँ इसको हम लोग जो है 3D सीरीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, 3D सीरीज। और हाँ याद रखना ये जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, अच्छा है ना भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं जिस अब देखेंगे हम लोग इस जो है ग्रुप नंबर आवर्त नंबर 5 से जो शुरू होगा उसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, देखो एस ब्लॉक में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो शेयर जो शो करेंगे हम लोग, ठीक है, वो कैसे शो करेंगे, NS है ना, 1 से 2, मतलब 1 से कहां तक होता है, ये 2 तक, इसके आउटर सेल का ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, किसके, एस ब्लॉक के लिए, याद रख लें इसको, ठीक है। एस ब्लॉक के लिए क्या है, NS है ना, 1 से 2, यह n बराबर उसका क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है, ठीक है, NS2, और इसका कितना होता है हमारे पास है ना भाई, इसका होता है NP126 है ना, NS2,
इतना होता है इसका, ठीक है। इसका महत्तम को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS1 से 2, इसका कितना होता है NP1 से 6 NS2, ठीक है। और अगर डी ब्लॉक को याद रखें तो देखो डी ब्लॉक में अक्सर क्या दिया रहता है हमारे पास, बुक्स में क्या दिए रहते हैं, N-1 है ना, D 1 to 10 है ना, NS2, ये हमारे पास होता है, ठीक है। आप क्या करना है, इस वाले n को जो है कैपिटल N कर देना, बुक में ऐसा त्रुटिजनक होता है वो। और ये n बराबर, ये किसके लिए, डी ब्लॉक के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, डी ब्लॉक के लिए है। और हाँ एक चीज याद रखना, ये जो n है वो क्या है, पीरियड नंबर, आवर्त नंबर। जैसे कि मैं इस नंबर में गया, ठीक है, इस वाले में जी, तो मान के चलो मैं 4 वाले आवर्त में भरा इसको जी, ये वाला स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम को भरा मैंने 4 नंबर आवर्त में, ठीक है। तो यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा 4 - 3, मतलब 4 में 1 घटा दो कितना हो जाएगा 3D। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 3D सीरीज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, 3D सीरीज बोलते हैं, ठीक है। और इसके जो है आउटर्स में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम लोग इसकी मदद से करते हैं, N-1 D 1 to 10 NS2, इसी के हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ना। अब याद करने का ट्रिक, स्कूल टीचर विनीता कुमारी मन पिकोनी क्यों जान जलाती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर के ग्रुप में। सेकंड नंबर का जो हमारा मतलब 5वें नंबर के आवर्त से लेकर हम जो बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको अगर 3D सीरीज बोलते थे, आवर्त नंबर को देखो ना जी, आवर्त नंबर को देखो 4, यहाँ आवर्त नंबर कितना है 4, यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 में घटाएंगे 3, मतलब कितना मिलेगा मुझे, 3D मिलेगा, 3D मिलेगा ना, इसी कारण इसको 3D सीरीज बोलते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्या करूं, 5 रख दूं, क्या करूं यहाँ पर, है ना, 5 रख दूं, ठीक है। तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, मतलब इसको क्या बोलेंगे, 5 नंबर वाले आवर्त को क्या बोलेंगे, 4D सीरीज, क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। हाँ चलो, तो अब 4D सीरीज को कैसे भरे देखते हैं, ठीक है। 4D सीरीज इसके लिए क्या करेंगे, यट्रियम जिरकोनियम है ना, यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम, ठीक है, मोलिब्डेनम, ठीक है, टेक्नीशियम, ठीक है ना, और रुथेनियम, ठीक है, रोडियम है ना, और पैलेडियम है ना, और सिल्वर, और लास्ट में हमारे पास कैडमियम, ठीक है, कैडमियम है ना भाई। हाँ इस तरह से समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक क्या होता है देख लेते हैं। यारी जरा निभा मौत तक, ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आगे कूद, ठीक है। कैसे याद करेंगे इसको, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आगे कूद, ऐसे हम लोग इसको क्या करेंगे, याद रखेंगे। समझ में आ गया ना यहाँ पर आपको, ठीक है। और हाँ इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। इसको संक्रमण तत्व बोलने का कारण क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं इसको पूरा भरना आपको सिखा देता हूँ, ठीक है ना, फिर मैं आपको अच्छे से बताते रहूंगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावटें राह पड़े तो आगे कूद, ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें। अब ये देखो, अब यहाँ पर आवर्त है कितना, n आवर्त बोलते हैं, तो हम लोग किस आवर्त में जा रहे हैं, 6 वाले आवर्त में जा रहे हैं। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा 5, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 5D सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, 5D सीरीज, समझ में आ गया। चलो तो 5D सीरीज में भरो चलो इलेक्ट्रॉनों को, उसमें कैसे भरेंगे, ठीक है। हाँ तो लेंथेनम, ठीक है ना, हाफनियम है ना, टेलुरियम, ठीक है, टंगस्टन है ना, रीनियम है ना, ऑस्मियम है ना, इरिडियम है ना, प्लेटिनम है ना, गोल्ड, और ये होता है मेरे पास लास्ट में मरकरी, क्या होता है, मरकरी है ना, लेंथेनम, हाफनियम है ना, और टेंटेलम है ना, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, ठीक है। इसको याद रखना, ट्रिक क्या होगा देख लेते हैं, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई है ना, इधर पिटाई औ होगी, इधर पिटाई औ होगी, ठीक है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई औ होगी, ठीक है। चले, और याद रखना इस पूरे संक्रमण तत्व में, इस पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मरकरी ही क्या होता है, एकमात्र लिक्विड होता है। क्या होता है, मरकरी ही एकमात्र क्या होता है, लिक्विड होता है। बाकी सब क्या होते हैं, एलिमेंट, बाकी सब क्या होता है, ठोस धातु होते हैं, ठीक है। बाकी धातु होते हैं, और एक केवल मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है पूरे आवर्त सारणी में, सॉरी आवर्त सारणी बोलता हूँ यार, संक्रमण श्रेणी में, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर ग्रुप नंबर 7 को अगर देखा तो इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, 6D सीरीज, क्या बोलेंगे इसको, 6D सीरीज, क्यों, क्योंकि 7 है, आवर्त नंबर 7, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले को
6D सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 6D सीरीज। 6D सीरीज मतलब 6D श्रेणी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास, है ना, एक्टिनाइड, ठीक है, इसे बोलेंगे हम लोग रदरफोर्डियम। इसके आगे हम लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये जो होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है। और अगर हम इसका अध्ययन करना होता आसान नहीं होता तो हम लोग, अगर आप यहाँ पर याद नहीं कर रहे हैं तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके नाम भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, अगर आप उसको नहीं करेंगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। तो याद रख लेना इसका कितना होता है हमारे पास एक्टिनाइड और रदरफोर्डियम, इसका होता है हमारे पास लैंथेनम और हाफनियम, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको याद रख लेंगे। तो समझ में आया इसका पूरा, है ना भाई। अच्छा, मैं आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ। इसको संक्रमण तत्व बोलने का कारण क्या है? संक्रमण बोलने का कारण क्या है? क्योंकि ये जो है इस परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कौन? हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। क्यों शो करता है भाई परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था? ठीक है, क्योंकि देखो इसके N-1D कक्षक और NS कक्षक की जो ऊर्जा है वो बहुत ही, मतलब बहुत बराबर होते हैं, ठीक है। जो हमारे पास N-1D कक्षक और जो NS कक्षक है, NS ऑर्बिटल है और N-1D ऑर्बिटल है, उसके जो कक्ष, उसके जो मतलब क्या होते हैं, मेरे पास जो इसके जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो दोनों की क्या होती है, लगभग लगभग क्या होती है, बराबर होती है। अब किसी की अगर दो ऑर्बिटल की ऊर्जा अगर बराबर हो जाती है तो हम वहां दोनों से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब भाई दोनों ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, एक डी से निकल रहा है और एक एस से निकल रहा है, तो अच्छा सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ पर क्या कर देना, इसको 1 से 2 कर देना, ठीक है। यहाँ पर मैं गलत दिया था, 1 से 2 होगा ना, ये क्या होगा, ये 1 से 2, ठीक है। हाँ देख लेना, सॉरी, क्योंकि कॉपर में मेरे पास NS1 आएगा ना, NS1, इसी कारण वहां पर ऐसा किया गया है, ठीक है। कॉपर में NS1 आएगा, यहाँ पर 1 से 2 हम लोग इसको कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ गलती हो गया था, ठीक है। तो देखो, तो भाई इसमें क्या होता है कि, है ना, N-1D और NS क्या होता है, N-1D और NS के जो मेरे पास क्या होती है, ऊर्जा जो होती है, ठीक है, वो दोनों की क्या होती है, लगभग बराबर होती है, ठीक है। तो दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, इसी कारण क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो इस स्कैंडियम, एट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम जो है वो कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है ना, +2 +3, ठीक है। फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाना, +2 +3 +4, किसके लिए, है ना, किसके लिए, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम और रदरफोर्डियम के लिए, +2 +3 +4। तो मैं डायरेक्ट यहाँ +4 ले लेता हूँ, ठीक है, बाकी आप +2 +3 समझ जाना, ठीक है। फिर इसका कितना होगा, +2 +3 +4 +5, कितना हो जाएगा मेरे पास, +5, ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास कितना होगा इसका, है ना, इसका हो जाएगा मेरे पास, इसका कितना हो जाएगा, है ना, प्लस क्रोमियम का कितना हो जाएगा, क्रोमियम, मोनोबेडिनम और टंगस्टन कितना हो जाएगा, +2 +3 +4 +5 +6, पूरा +6 तक जाएगा ये, ऐसा, ठीक है। और हाँ, आवर्त सारणी में एक ग्रुप जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो है, जो हमारे पास क्या रखते हैं, ऑक्सीजन स्टेट रखते हैं +7, वो किसका होता है, किसका होता है भाई, इसका होता है, मतलब +7 तक, मतलब ये +2 से लेकर पूरा +7 तक शो करते हैं, कौन, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रेडियम, ठीक है। अब उसके बाद, ठीक है ना, अब उसके बाद हमारे पास ये जो है अब घटने लगेगा, अब ये घट जाएगा, इसका कितना होगा मेरे पास, फेरस का +2 +3, मैं बताया ना, ये जो है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, ठीक है। अलग अलग हमारे पास प्रदूषण दिखा है, इसमें जो है हम लोग को ऑक्सीडेशन जो है S और P ब्लॉक में याद रखना बहुत ही सिंपल हो जाता है, लेकिन D ब्लॉक में जो है थोड़ा वेरिएबल रहता है, ठीक है, मतलब परिवर्तित होते रहता है, ठीक है। इसका कितना होता है, +2 +3, ठीक है। हाँ, और इसका कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका भी हमारे पास लगभग वही होता है, ठीक है। हाँ, इसका भी हमारे पास +2 +3, है ना, +4 हमें नजर आएगा, ठीक है ना, बेसिकली यही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास, इसके पास हमारे पास +4 देता है ये, ठीक है, ये भी +4 दे सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास +1 से लेकर +4 तक देता है, ठीक है, +1 से लेकर +4 तक, कौन हमारा ये। और जो जिंक, कैडमियम और मरकरी है वो हमारे पास केवल और केवल +2 ऑक्सीजन स्टेट ही देता है, याद रखना, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी जो है केवल कितना देता है, +2 ऑक्सीजन स्टेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको ऐसे ऑक्सीजन स्टेट को याद रख लेना है। इसका कितना होता है, +2, यहां तक बढ़ेगा ना, मैग्नीज जो ग्रुप नंबर 7 है वहां तक एकदम बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, घटने लग जाएगा, और घटते घटते कहां तक पहुंच जाएगा, +2 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, है ना। और हाँ, यहाँ पर आप ध्यान रखना, ठीक है, इसका कितना होता है भाई, मतलब NS 1 से
2 1 2 2 होता है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आएंगे किस पे हम लोग, एफ ब्लॉक में, ठीक है, किस पर, एफ ब्लॉक की बात करेंगे, ठीक है। तो एफ ब्लॉक किसको बोलेंगे, ये होता है हमारे पास एफ ब्लॉक में, यहां लिख देता हूं एफ ब्लॉक, ठीक है, हाँ। तो एफ ब्लॉक हमारे पास, अच्छा हाँ, और एक चीज याद रखना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट भी यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिटा देता हूँ, ठीक है। अब जो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल है, जो हमारे पास डी ऑर्बिटल जो है, वो हमारे पास क्या करते हैं, है ना, हमेशा संकुल यौगिक बनाते हैं। कौन, हमारे डी ऑर्बिटल क्या करते हैं, डी ऑर्बिटल में से संकुल यौगिक कहीं क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास मेटल होता है, ठीक है, ये होता है लिगेंड, है ना, और यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, चार्ज, है ना, लिगेंड, ठीक है, इस तरह से। और ये जो लिगेंड है, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है हमेशा, उसके पास क्या होता है, हमेशा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ठीक है। मतलब आप याद रखना कि जो हमारे पास संक्रमण तत्व जो है हमेशा संकुल यौगिक ही बनाता है, ठीक है। चलो इसको याद रख लेना, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग किस पर, एफ ब्लॉक पर, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो एफ ब्लॉक के, है ना, तो हमारे पास क्या है, एफ ब्लॉक, है ना, और एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, है ना, वे एलिमेंट जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन किस पर प्रवेश करते हैं, एफ ऑर्बिटल में इंटर करते हैं, क्या कहलाते हैं हमारे पास, एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इसके लिए अगर इसके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो क्या होता है, n-2 f 1 to 14, n-1 d, है ना, 0 से 1 और ns2, ये होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, पीरियड नंबर, बुक में क्या होता है, त्रुटिजनक होता है वो, इसी कारण हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, n लिख देते हैं, ठीक है ना, अक्सर लोग इसी तरीके से याद रखते हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखो क्या होता है मेरे पास यहाँ पर कि लेंथेनम का क्या होता है, 57, लेंथेनम का क्या होता है, 57, इसका क्या होता है मेरे पास, हाफनियम का 72 होता है। लेंथेनम का कितना होता है, 57, और हाफनियम का कितना होता है, 72 होता है। तो भाई बीच के जो 75, मतलब लेंथेनम कितना बोला मैं, 57 बोला, ठीक है, और हाफनियम का कितना बोला मैं, 80, सॉरी, हाफनियम का बोला 72 बोला। तो ये जो 58 से जो 71 है, वहां के जो एलिमेंट है वो कहां आते हैं, इस एफ ब्लॉक में आते हैं। मतलब लेंथेनम और हाफनियम के जितने भी बीच में, ठीक है, लेंथेनम और हाफनियम के बीच में आने वाले एलिमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट, क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। इसी कारण जो एफ ब्लॉक का जो हमारे पास जो पहला जो ग्रुप है ये एफ ब्लॉक का, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लेंथेनम, है ना, मतलब क्या बोलेंगे, लेंथेनाइड एलिमेंट, क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, लेंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं लेंथेनाइड एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं, सीरियम, ठीक है, सीरियम, है ना, प्रोसेडेनियम, ठीक है ना, सीरियम प्रोसेडेनियम, है ना, नियोडियम, ठीक है ना, प्रोमेथियम, है ना, और उसके बाद होता है हमारे पास समरियम, है ना, और यूरोपियम, ठीक है, ग्लेडोनियम, है ना, टर्बियम, है ना, और लाइपोस्टेरियम, ठीक है ना, होलियम, है ना, ये होता है मेरे पास, है ना, होलियम। देखो क्या होता है मेरे पास, सीरियम, प्रोसेडेनियम, है ना, नियोडिनियम, है ना, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम, ग्लेडोनियम, टर्बियम, है ना, ये होता है हमारे पास डाइस्कोट्रियम, है ना, होलोनियम, है ना, इर्बियम, ठीक है ना, उसके बाद होता है मेरे पास थूलियम, कितना होता है, थूलियम, ठीक है ना, उसके बाद होता है मेरे पास येट्रिबियम, है ना, और उसके बाद होता है मेरे पास, है ना, लुटेशियम, कितना होता है, लुटेशियम। मतलब हमारे पास जो 58 से जो 71 है, यहाँ पर जी, यहाँ पर 57 से 72 जो है हमारे पास, 58 से 71 वो सीरियम से कहां तक आते हैं, लुटेशियम तक, है ना भाई, बीच में, है ना, सीरियम, प्रोसेडेनियम, नियोडिनियम, है ना, प्रोमेथियम, समरियम, है ना, यूरोपियम, ग्लेडोनियम, टर्बियम, है ना, डाइस्टोपियम, है ना, होरियम और इर्बियम, थूलियम, यूट्रिबियम और लुटेशियम। अगर उसको याद करने का ट्रिक बोले तो सिर पर नींद प्यारा, क्या है, सिर पर नींद प्यारा समायु गुदगुदाए, ठीक है, सिर पर नींद प्यारा समायु गुदगुदाए, तब दिल हो इकरार तुम अब लौट आए, ठीक है, क्या होता है, सिर पर नींद प्यारा समायु गुदगुदाए, तब दिल हो इकरार तुम अब लौट आए। आ जाओ भैया लौट के, यही होता है हमारे पास इसको याद करने का ट्रिक, किसके लिए, एफ ब्लॉक के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर इसके नीचे के एलिमेंट की बात करें, ठीक है, हमारे इस तरह से हमारे पास है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्टिनाइड का कितना, देखो कितना मेरे पास एक्टिनाइड है ये, ठीक है, एक्टिनाइड का कितना होता है 89, ठीक है, और जो हमारा है ना भाई
रदरफोर्ड नेम का कितना होता है 104। मतलब यहाँ इनके बीच के कहाँ गए, मतलब 90 से लेकर जो हमारे पास 103 है ना भाई, ये यहाँ से इसके बीच के कहाँ आते हैं, ये यहाँ आते हैं, यहाँ मतलब ये एक्टिनाइड के बाद आते हैं। यहाँ पर आने वाले जो एलिमेंट है ब्लॉक के, वो एक्टिनाइड के कहाँ आते हैं, बाद में आते हैं। इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड एलिमेंट। क्या बोला जाता है उसको, एक्टिनाइड एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो मैं आपको उसको याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लिखते हैं थोरियम। ये क्या है मेरे पास, एक्टिनाइड। हाँ याद रखना कि यहाँ पर ग्लेडोनियम से लेकर ल्यूटेशियम तक भारी लेंथेनाइड तत्व होते हैं। क्या होते हैं, ग्लेडोनियम से लेकर ल्यूटेशियम तक भारी लेंथेनाइड तत्व होते हैं, और इनके जो गुण जो है वो ड्यूटेरियम से मिलते जुलते हैं। इसके ग्लेडोनियम से लेकर जो ल्यूटेशियम के जो गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, वो ड्यूटेरियम से मिलते जुलते हैं। इसी कारण ग्लेडोनियम से लेकर ल्यूटेशियम के जितने भी तत्व आते हैं उसको हम ड्यूटेरियम अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम अर्थ, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग किस पर, है ना, एक्टिनाइड्स पर, है ना। चलो तो एक्टिनाइड, क्योंकि एक्टिनाइड के बाद आते हैं ना, क्योंकि ये 90 से लेकर 103 इसमें भरे जाएंगे, तो एक्टिनाइड से कितना होता है, एक्टिनाइड होता है तो 90 से लेकर 103 तक यहाँ पर भरे जाते हैं, मतलब एक्टिनाइड के बाद आते हैं, इसी कारण इसको एक्टिनाइड एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलो अब हम लोग एक्टिनाइड एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक्टिनाइड में क्योंकि एक्टिनाइड के बाद आते हैं, ठीक है, इसी कारण इसको एक्टिनाइड एलिमेंट बोला जाता है, क्योंकि 90 से लेकर 103 हम लोग इसी में भरेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं अपन लोग, है ना भाई, क्या बोलते हैं इसको, थोरियम, है ना, प्रोटेक्टिनियम, है ना, यूरेनियम, है ना, नेपच्यूनियम, है ना, प्लूटोनियम, है ना, अमरियम, अमरेशियम। ठीक है ना। उसके बाद होता है मेरे पास क्यूरियम, फिर बर्कलिनियम, फिर है ना कैलिफोर्नियम, है ना, फिर है ना एंस्टिनियम। ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है मेरे पास फर्मियम। ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है मेरे पास मेडोनियम। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास नोबेलियम, फिर लास्ट में होता है हमारे पास लेवरेंशियम। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है, थोड़ा पापड़ यू नापो पुरानी आम कम बिके। ठीक है, थोड़ा पापड़ यू नापो पुरानी आम कम बिके, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लारे। ठीक है, हाँ, थोड़ा पापड़ यू नापो पुरानी आम कम बिके। ठीक है, थोड़ा पापड़ यू नापो पुरानी आम कम बिके, है ना, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लारे। ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं इसको। ठीक है ना। हाँ, और याद रखना जो हमारे पास जो हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं, क्योंकि लेंथेनाइड के बाद आते हैं, उसको लेंथेनाइड एलिमेंट बोलेंगे इसको जी। हाँ, तो लेंथेनाइड के जो एलिमेंट होते हैं उसको बेसिक, उसका जो स्थायी ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, +3। कितना होता है, +3। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है +2 या +4 भी शो करते हैं। ठीक है ना, +2 या +4 भी शो करते हैं, कौन, हमारे ये लेंथेनाइड एलिमेंट। ठीक है, और जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या शो करते हैं, ठीक है, ये तो हमारे पास +3 शो ही करता है, और +2 के 3 के सिवा हमारे पास +2 +4 ये भी वैसे उसी प्रकार का जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, दोनों में हमारे पास एक ही बोल सकते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखना कि हमारे पास जो है ना, नेपच्यूनियम से लेके जो लेवरेंशियम तक के एलिमेंट है, ठीक है, कहाँ तक के, है ना, नेपच्यूनियम से लेके लेवरेंशियम तक, LR तक जितने भी एलिमेंट है, वो जो है आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, उसको नाभिकीय रिएक्टर द्वारा यूरेनियम से बनाया गया है। ठीक है, यूरेनियम के छड़ों में को यूज करते हैं ना नाभिकीय रिएक्टर में, तो उसी के जरिए से क्या किया गया है, इन एलिमेंटों को बनाया गया है, कहां से, नेपच्यूनियम से लेकर लेवरेंशियम तक। ठीक है, इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम एलिमेंट भी इसको हम लोग कहते हैं। किसको, नेपच्यूनियम से लेके लेवरेंशियम तक हम लोग क्या बोलते हैं, परा यूरेनियम एलिमेंट, परा यूरेनियम तत्व। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है आज पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, और हमने इसका जो है पूरा जो है ना मनन हमने कर लिया। ठीक है, और आज हमने जब इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पूरा जान लिया कि कैसे कैसे याद करते हैं, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको क्या कर दिया, आसानी के साथ बता दिया। ठीक है, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और हाँ इसका ऑक्सीडेशन वही याद रखना, +2 इसका होता है +3 +2 +4, है ना, याद रख लेना। ठीक है, हाँ तो मैं बता दिया, लेंथेनम के बाद जितने एलिमेंट आएंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, और एक्टिनाइड के बाद जितने एलिमेंट आएंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये मतलब जो है, इससे कहने का मतलब ये है कि जो F ब्लॉक एलिमेंट जो है वो इस संक्रमण तत्व से ही आया हुआ है। क्या बोलते हैं, जो ये हमारे लेंथेनाइड एलिमेंट है और जो एक्टिनाइड एलिमेंट है F ब्लॉक के, वो जो है संक्रमण तत्व से निकलकर ही आया है, ट्रांजिशन एलिमेंट से निकलकर आया है। तो आज हमने क्या कर लिया, पूरा पीरियोडिक टेबल जो है हमने याद कर लिया। ठीक है, और
क्योंकि भाई पीरियोडिक टेबल ही हमारे पास है ना एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग केमिस्ट्री में उसको क्या कर सकते हैं, अच्छा सॉलिड ज्ञान ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इस वीडियो को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस वीडियो को अंत तक देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।